हरे कृष्ण। तो आज हम श्रीमद् भागवतम के चौथे स्कंद के तीसरे अध्याय के श्लोक संख्या 1 को पढ़ रहे और इसको समझने की कोशिश कर रहे। तो इस अध्याय का शीर्षक है श्री शिव तथा सती का संवाद। तो ये चर्चा है और मैत्री मुनि विदुर को के प्रश्न को उत्तर देते हुए यहाँ पे आगे बता रहे हैं कि इस प्रकार से जामात शिव तथा ससुर दक्ष के बीच दीर्घ काल तक तनाव बना रहा। तो ये शुरू कैसा हुआ, कौन बताना चाहे? ये तनाव और ये बताओ। यस योगी। राजा दक्ष ने जो है एक हवन यज्ञ का आयोजन किया था, जहाँ पे सब ऋषि मुनि सब महात्मागण आए थे। और जब वहां पे उनके जो दामाद है शिव जी को भी बुलाया था, लेकिन जब राजा दक्ष आए यज्ञ में, अपना पूरा सब लोग उनकी ओर अपना अटेंशन दे रहे थे या राजा दक्ष को, जबकि शिव जी उठ के खड़े नहीं हुए। इसकी वजह से उनको बहुत गुस्सा आया और क्रोधित हो गए, और उसी से ये सब शुरू हो गया कि जो उन्होंने शिव जी को बहुत बुरा भला कहा और सबके सामने उनका भी इंसल्ट करना शुरू कर दिया। तो ये समस्या हो गई। बात क्या थी, छोटी सी, कि वे खड़े नहीं हुए। तो इसके कारण ये पूरा जो शाप प्रतिशाप और सब सुंदर जो यज्ञ का आयोजन जो किया गया था, उसका पूरा माहौल जो है बिगड़ गया। और फिर श्री शिव जी जो है वे क्या किए, कुछ बोले नहीं। उन्होंने कुछ नहीं बोला। इतना सब जो है झगड़ा हुआ और इतना शाप प्रतिशाप हो रहा था। दक्ष ने जो शाप दिया, फिर ब्राह्मणों ने दिया, फिर नंदी ने दिया। इस प्रकार से शिव जी जो है शांत होकर बैठे थे और उन्होंने सोचा कि अंत में बहुत ये जो बात है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, तो यहाँ से उठकर चले गए। तो इस प्रकार से ये जो टेंशन या जो ससुर और दामाद के बीच में चलता रहा, वो भी काफी साल तक। और इसका कारण श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं, दक्ष, इसका कारण क्या था? दक्ष का ऊंचा पद के कारण उनको घमंड, ego and arrogance. हाँ, Ego and arrogance. हाँ, घमंड के कारण। तो ये बहुत ही बुरी चीज है घमंड, ये मिथ्या अहंकार। तो ये प्रॉब्लम यही शुरू हुआ कि मुझे सम्मान नहीं मिला, आदर नहीं किया। और ये आदर और सम्मान
ये मिथ्या अहंकार के कारण सत और असत को जानना जरूरी है। इसीलिए भगवद गीता में भगवान बताते हैं, नासतो विद्यते भावो न भावो विद्यते सत। सत वस्तु हमेशा के लिए रहती है और असत उनका कोई स्थायी नहीं हो, हमेशा के लिए नहीं। और असत क्या है? एक्चुअली यहाँ पे बताया गया है कि those who are seers of the truth have concluded that the non-existent material body, मतलब ये असत है, एग्जिस्टेंस ही नहीं है, ये एग्जिस्टेंस ही नहीं है। और इस नॉन एग्जिस्टेंट चीज के लिए ये जो somebody can open it verse 2.16 in Hindi, that I am not at the moment having it. So उसमें बताया ये जो अस्थाई है, जो हमेशा के लिए नहीं है, और जो हमेशा के लिए है, इनका अंतर जानना बताया गया है। Those who are seers of the truth have concluded that of the non-existent, the material body, there is no endurance, and of the eternal, the soul, there is no change. तो ये असत, सत और असत अलग है, उसमें मिश्रण नहीं हो सकता है, मिक्स नहीं हो सकता। एक नित्य है और एक क्षणिक है। अगर ये ज्ञान को हम समझ ले, ये फाउंडेशन है, भगवद गीता फाउंडेशन बनाती है कि अगर ये और ये बात जो है भगवान पहले ही अर्जुन को बता देते हैं कि शरीर और आत्मा के क्या अंतर है, कि शरीर जो है अनित्य है, नाश तो असत है, और आत्मा जो है सत है। तो असत और सत, और असत को सत मानना, इसको कहते हैं मिथ्या अहंकार। असत्य सत्य कोरी मानी। तो हर प्रॉब्लम जो है, जो भी प्रॉब्लम अभी यहाँ पे ये उदाहरण है। एक्चुअली वस्तुएं और भौतिक जगत से कोई लेना देना नहीं है। वस्तुएं और आत्मा, वस्तु और आत्मा का इस भौतिक जगत से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन अपने आत्मा अपने आप को इस जगत की वस्तुओं से, इस भौतिक जगत की वस्तुओं से पहचान बनाती है। तो इसका कारण है मिथ्या अहंकार। मिथ्या अहंकार क्या है? एक प्रकार का गांठ है। तो ये दोनों अलग है, लेकिन जब पहचान बना देती है
इस जगत की वस्तुओं से, इस भौतिक जगत से पहचान को अपने आप को बनाती है, तो इसका कारण क्या? ये मिथ्या अहंकार एक प्रकार का गांठ है। तो सत और असत का ये जोड़, सत और असत का अगर जोड़ और इसका पहचान जब हो जाता है, संपर्क में आ जाते हैं दोनों, और इस असत को सत मानने लग जाता है, तो इसको मिथ्या अहंकार, और ये मिथ्या अहंकार के कारण अलग अलग पहचान बनते हैं। नहीं तो आत्मा का कोई लेना देना नहीं है इस भौतिक जगत की वस्तुओं से। पर जब हम अपना पहचान उनसे बना, तभी जोड़ लेते हैं, तो इस प्रकार जैसे कि एक ड्रामा है, ड्रामा में कोई राजा बन जाता है ना, राजा का रोल हो जाता है उसका। तो उसके लिए उसका कुछ खास कॉस्ट्यूम रहता है, उसका कुछ कॉस्ट्यूम रहता है, उसका कुछ डायलॉग्स रहते हैं, हाँ, उसका उसका रोल में इस कुछ परिस्थिति है, परिस्थिति है, और कभी वो बहुत कोई युद्ध है या कोई अच्छा परिस्थिति है, वो अलग अलग उसके रोल के अनुसार उसको जो है वो उस प्रकार से। तो इस प्रकार से वो ड्रामा में उनका एक रोल वो प्ले कर रहा है। तो अगर वो फाइटिंग भी कर रहा है या जो भी कर रहा है, और वो जो देखने वाला है, वो क्या होता है, वो पूरा जो मुग्ध हो जाता है उसको देख के, तो वो इतना इसमें घुस जाता है, उसमें इतना डूब जाता है। और वो ड्रामा चाहे वो 1 घंटा 2 घंटा चलता है, और वो एक्टर जो है अपना एक्टिंग कर रहा है, वो अपने आप को क्या समझ रहा है, वो अपने आप को उस रोल में उतार दिया है। उसने अपना पहचान जो है उस कि मैं राजा हूं, तो इस पहचान के कारण, तो इस प्रकार से वो देखने वाला वो उसी तरह से देखता है, क्योंकि वो अपना पहचान, वो जो देख रहा है उसको क्या देख रहा है, पर एक्चुअली वो असली वो जो क्या है, वो एक क्या कर रहा है, वो एक प्रकार का वस्त्र धारण किया है, या एक प्रकार का वो रोल में उसके पास अनेक अनेक कार्य कर रहा है, और जो देखता है, जो लोग देख रहे हैं उसको उस तरह से देखा। इसीलिए तो जैसे कि हम समझो भगवान का भी ड्रामा करते हैं, तो लोग देखते हैं तो उनको देखते हैं कि हाँ, लगता है कि वैसे भगवान ही हम सामने है। जो एक्टिंग अगर अच्छा करता है वो कोई एक्टर, तो उसने उस प्रकार का जो रोल कर रहा है, तो सब लोग जैसे कि अभी अभी जो रामायण का जो सीरियल पहले जो हुआ था, उनमें जितने भी एक्टर्स थे, जो राम बने थे, सीता बने थे, जब वो तो क्या वो राम और सीता है, लेकिन उन्होंने वो रोल प्ले किया था। तो इस रोल के कारण जब वो जाते थे बाहर, तो लोग उनकी आरती उतारते थे, उनके पूजा करते थे। तो ये
उसी तरह से हम जो है, जब हमारा जो पहचान हम इस भौतिक जगत की चीजों से करते हैं, और अब हम इस प्रकार से अनेक अनेक जो आवरण हमने धारण किया है और इस आवरण को ही सब कुछ समझते हैं, इसको मिथ्या अहंकार कहते हैं। कि जैसे कि हम सोचते हैं कि मैं भारतीय हूँ, मैं अमेरिकन हूँ, मैं अफ्रीकन हूँ, मैं जर्मन हूँ, मैं हिंदू हूँ, मैं मुसलमान हूँ, मैं काला हूँ, मैं गोरा हूँ। ये सब मिथ्या अहंकार की आइडेंटिफाइंग विद द बॉडी, पर ये सब जो है क्षणिक। अभी कोई लोग जो है इंडियन भारत का अपने आप को भारतीय समझते हैं, अमेरिका में जाके वो अमेरिकन सिटीजनशिप ले जाते, ले लेते हैं, तो अपना क्या वो हमेशा के लिए भारतीय है तो चेंज हो जाए, तो अस्थाई है। कुछ भी कोई अपना अपना धर्म को भी बदल सकता है ना। हम देखते हैं कि हमारे खास करके इस्कॉन में इतने सारे अनेक अनेक धर्म के लोग भी अभी सनातन धर्म का पालन कर रहे हैं। तो ये अलग, ये एक जीवन का एक ये ड्रामा है, अनेक अनेक खेल खेल रहे हैं। और ये ऐसा लगता है कि मैं उसमें हम इतने उतर जाते हैं, जैसे कि रोल में वो इतना उतर जाता है कि वो हम समझते हैं कि मैं ही राजा, मैं जो करना हूँ ठीक हूँ, मुझे सम्मान मिलना चाहिए, मैं ये हूँ, मेरा पोजीशन है। तो यही कारण है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि ये दक्ष एक भूमिका में भूमिका निभा रहे। उसकी भूमिका क्या है? वो प्रजापति है। इसके लिए वो सोचता है कि मैं सबसे श्रेष्ठ हूँ, मुझे सम्मान मिलना चाहिए, मुझे मान मिलना चाहिए, और जो मैं सोचता हूँ और जो मैं करता हूँ और जो मैं कर सकता हूँ वही सही है, और मेरे अनुसार इस प्रकार से होना चाहिए। तो ये मिथ्या अहंकार जो है हमें क्या अनुभव कराता है कि मैं ही सही हूँ, मैं गलत कैसे कर सकता हूँ। तो ये छोटी छोटी बात, और खासकर ये कलयुग में, कलयुग इज द एज ऑफ एंजाइटी एंड हिपोक्रेसी। ये जो है बहुत प्रबल है, और ये हम देखते हैं आज के समाज में यही ज्यादा, ये मिथ्या अहंकार, आई एम CEO, आई एम, ये सब टाइटल्स, जैसे कि ये तो हर व्यक्ति एक खेल कर रहा है और इस ड्रामा में इतना खो जाता है, इतना डूब जाता है कि वो अपने आप को वो असली जो बात को वो भूल जाता है। तो दैट इज कॉल्ड द मिसिंग पॉइंट, पहचान कि हम कौन है। और यही पॉइंट जो है हमारे शास्त्र हमें बताते हैं, ताकि हम उस स्थिति पर आ जाए। जो व्यर्थ का चीज, जो इस जो भी है पोजीशन है, जो भी चीजें हैं अच्छी हैं, बुरी नहीं, पोजीशन रहना बुरी नहीं है, लेकिन अपने असली पोजीशन को समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि
एक्चुअली इस ड्रामा से हमारा कुछ लेना देना नहीं है। ड्रामा खत्म हो गया, पर्दा बंद हो गया, तो मृत्यु आ गया, तो फिर वो एक्टर का अपना घर चले जाता है। ड्रामा फिनिश, आगे क्या, वो अपना घर चले गए। तो उसने तो फिर ये रोल प्ले किया, हम सब रोल प्ले कर रहे हैं इस भौतिक जगत के, इसमें इसके लिए ये जो ग्रंथ है, ये गांठ है, हृदय ग्रंथि, यही चर्चा हो रही है। और अर्जुन भगवद गीता, तो यही बात को क्लियर करने के लिए भगवान अर्जुन को, बिकॉज अर्जुन ने सोचा कि मेरे सागे सगे संबंधी ये सब जो है, तो मेरा संबंध उनके साथ है, तो मेरा संबंध होने के कारण मैं उनको किस प्रकार से मार सकता हूँ। अपने कर्तव्य पालन को भूल गए और भगवान ये समझाए कि ये निश्चय। तो जो भी हमारी ये समस्याएं है, और ये चीजें जो है, जैसे कि जन्म, ऐश्वर्य, श्रुति और मान, प्रतिष्ठा, ये सब एक्चुअली हानिकारक होती है। तो कुंती महारानी इसीलिए और अपने प्रार्थना में कहती है कि जन्म ऐश्वर्य श्रुत श्रुति ये दमान मद अपमान। तो कुंती महारानी कहती है, हे प्रभु, आप सरलता से प्राप्त होने वाले हैं, लेकिन केवल उन्हीं के द्वारा जो भौतिक दृष्टि से अकिंचन है। अकिंचन, त्वाम अकिंचन गोचरन, कुंती महारानी कहती है। जो सम्मानित कुल, ऐश्वर्य, उच्च शिक्षा तथा शारीरिक सौंदर्य के द्वारा भौतिक प्रगति के पथ पर आगे बढ़ने के प्रयास में लगा रहता है, वो आप तक एक निष्ठा भाव से नहीं पहुंच सकता। तो ये चीजें हानिकारक है, और खास करके ये सम्मान। I have done so much, I was not acknowledged. ये भक्त का भाव, ये भौतिक विचार है। भौतिक लोग क्या सोचते हैं कि मैंने किया मेरे आत्मबल से, पर भक्त का क्या है, मुझे में तो कोई क्षमता नहीं, जो भी मैंने किया ये भगवान की, तो मैं उसका क्रेडिट कैसे लूं। ये भक्ति का भाव है। और ये अगर ऐसा है, अगर हमारे मन में ऐसा विचार होता है, तो यही कारण है कि हम, और ये मिथ्या अहंकार के कारण हम बहुत सारे अपराध करते रहते हैं। अपराध सामान्य लोगों के प्रति, वैष्णवों के प्रति, सबके प्रति, और इस प्रकार से हम जो है भगवान से दूर हो जाते हैं। A materially puffed up person may utter the holy name of the Lord occasionally, but he is not capable of uttering the name in quality. श्री प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते हैं। क्यों? इसीलिए the four principles of material advancement, namely high parentage, कुल,
I'm belonging to such an affluent family. I'm coming from a big learned family. ये सब चीजें जो है, so high parentage, good wealth, high education, attractive beauty are, so to speak, disqualifications for the progress on the part of spiritual advancement. तो यही यहाँ पे कुंती महारानी कहती है कि ये जन्म ऐश्वर्य ये सब जो है हानिकारक है। अगर हमारे पास ये सब है तो अच्छा है, उससे हमें अगर हम जानते हैं उसको कैसे हैंडल करना है, वी डोंट नो हाउ टू हैंडल इट, एंड इसके कारण ये मिथ्य अहंकार, फॉल्स ईगो, और उस फॉल्स ईगो कारण हमारा पतन, और हम देखते हैं किस प्रकार से यहाँ पे ये सब, और यही चीज हम इस चीज को, ये जो भौतिकवादी विचार, भौतिक जगत में ये सब चीजें सब लोग प्राप्त करना चाहते हैं, क्योंकि वे क्या चाहते हैं? रिस्पेक्ट, हमें मान सम्मान होना चाहिए। और यहाँ पे दक्ष के उदाहरण से हम साक्षात ये एक्चुअली ये जो झगड़ा चल रहा है, और हम अगर इसलिए नित्यम भागवत सेवया we won't get rid, knowledge will not give us anything, हम बड़े बड़े पाठ पढ़ा सकते हैं, लेकिन अगर हमें अहंकार है तो पॉइंट नहीं मिलेगी, we will not achieve the goal, हम वो गोल को cannot approach you with sincere feeling। कुंती महारानी कह रहे हैं those who are trying to improve themselves with respectable parentage, और यही चल रहा है इस भौतिक जगत में, लोग यही के पीछे पड़े। I should be on the top of the pops, top number one, no number two also, number one, and for that I will do anything। पर ये जो है हमारे लिए, भक्ति के लिए हानिकारक है। The material covering of the spirit soul is an external feature, and as much as fever is an external feature of an unhealthy body। तो ये विद्या अहंकार के कारण ये जो है, इसको कहते हैं भवरोग, ये भवरोग, और ये भवरोग के कारण हम जो है इस भौतिक जगत में कर्षति, कष्ट भोगने, सुखी नहीं हो सकता है। सुख भगवान की भक्ति में, सुख भगवान की शरण ग्रहण करना, और उनके आश्रय में रहकर हमारा जो कुछ भी हमें प्राप्त हुआ है, भगवान की कृपा अगर हमें ऊंचा विद्या, खूबसूरती, इसको अगर हमने प्राप्त किया तो हमें उसको समझना है कि ये तो भगवान की कृपा से हमने प्राप्त किया, और हमें इसको भगवान की सेवा में इस्तेमाल करना है। जो भी भगवान ने हमें दिया है, हमें भगवान को अर्पण करना है कि ये मेरा नहीं है, ये भगवान का, ये देन भी भगवान का है, जो कुछ भी। तो यही तो श्रीमद् भागवतम, ये कोई बात ये सिर्फ नॉलेज की नहीं है कि किस प्रकार से सृष्टि की रचना भगवान कर रहे हैं, और हम सुनते आ रहे हैं कि किस प्रकार सब कुछ जो भगवान से उत्पन्न हो रहा है, शरीर से लेकर सब वस्तु इस भौतिक जगत
प्रकृते क्रियमाणानि गुणकर्माणि अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हमिति मन्यते। अहंकार, और ये मिथ्या अहंकार के कारण अहंकार उत्पन्न होता है कि मैं कर रहा हूं, और ये अहंकार काम क्रोध लोभ ये जो है उसको हम मिटा सकते हैं। अहंकार को मिटाना बहुत कठिन है। ये मान प्रतिष्ठा सम्मान, ये सम्मान को, और यहाँ पे बताया जा रहा है कि दीर्घ काल तक ये टेंशन, और फिर मिटता नहीं, इसके लिए मैं दिखाऊंगा, मैं दूसरा यज्ञ करूंगा, उसको बुलाऊंगा नहीं, बदला। तो इस प्रकार से खींचे जाते हैं। इसीलिए कुंती महारानी यहाँ पे कहती बच कर लो, ये बुखार फीवर को नीचे करना है, तो फीवर। इसीलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि हमारा स्वरूप को हमें समझ, जीवेर स्वरूप कृष्णेर नित्य दास, हम भगवान के दास हैं। दास, अगर ये हम जान ले, दासानुदास, हम भगवान के भक्तों के, भगवान के आदेश के अनुसार चले, तो हम इस मिथ्या अहंकार से मुक्त हो सकते हैं। The general process is to decrease the degree of fever, not to aggravate by maltreatment. Sometimes it seems that spiritually advanced persons become materially impoverished. This is not a discouragement. हरि बिल्वा मंगल ठाकुर अपनी प्रार्थना में कहते हैं, एक धनी भक्ति को भिखारी बना देंगे भगवान से, सब कुछ छीन लेंगे, पर क्या लॉस है? कुछ लॉस नहीं है। पर हमारा जो ये गांठ वो इतना गहरा है कि उसको काटना, उसको उससे बाहर निकलना मुश्किल है। तो इसीलिए भगवान कहते हैं असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा, उसको असंग के शस्त्र से इसको काटना पड़ेगा, नहीं तो नहीं होगा। स्ट्रॉन्ग शस्त्र चाहिए। On the other hand, such impoverishment is a good sign as much as falling temperature is a good sign. The principle of life should be decrease the degree of material intoxication. अभी ये एक प्रकार का नशा है। जैसे कोई शराबी है, वो नशा करता है, वो मदिरा पान करता है, वो मदिरा पान करके वो अपने आप को है रास्ते का भिखारी सोचता है, मैं तो राजा, मैं ये मैं वो उसके खून में, वो मदिरा जाने के कारण उसका खून में ये सब गया है, तो इसके लिए उसको इस प्रकार से अनुभव होता है। पर कितने देर के लिए? जितना देर वो नशा का असर होगा, जब वो उतर जाता है तो वहीं का वहीं। तो इस प्रकार से ये नशा, इस भौतिक भव रोग का जो नशा है वो इतना
और वो जब सम खत्म हो जाता है तो हम देखते हैं कि अरे हमने इतना समय व्यर्थ किया, ये सब चीज तो है नहीं, हमने व्यर्थ किया। तो ये नशा तो उतर जाता है, लेकिन सबसे खतरनाक नशा ये सम्मान का है, वो उतरता नहीं जल्दी। उसको ये मिथ्या अहंकार, ये सम्मान, ये सब जो है नहीं निकलता, नहीं निकल सकता। सिर्फ भगवान, जब हम भगवान के शरण में जाते हैं, इसीलिए सेवा है। दीक्षा लेते हैं तो हमें इस मिथ्या अहंकार को नीचे करना होता है, इसलिए रास्ते पे जाकर भीख मांगना होता है। It is trying to smash our false egos. It's a process. कि अगर हम गुरु की दक्षिणा के लिए भीख मांगकर अपने आप को निम्न समझकर रास्ते पे, लेकिन अभी आजकल सब शॉर्टकट। अच्छा, तो कि गुरु दक्षिणा से कपट खोलो, उसमें से निकालो 1000, 2000, 3000 और दे दो गुरु को। ये दक्षिणा नहीं है। कुछ जाके रास्ते पे गली गलियों में, मार्केटों में जाकर भिक्षा कलेक्ट करना। कोई कहेगा है हट इधर से, है हम तो है कौन, बिग पोजीशन ऑफ बिग कंपनी, बट आई एम बीइंग ट्रीटेड हट, भीख मांगता है। इट इज एक्चुअली टोटल क्रश to just tolerate because higher purpose. So when we understand, जब हम जानते हैं कि ये हमारा उच्च स्थान है। पहले जब भक्त बनते थे तो देख सकते हैं, एक साक्षात हम जो प्रभुपाद जी के शिष्य हैं तो बताया जाता था। तो चाहे नया भक्त बनने के लिए पहला सेवा क्या है, टॉयलेट को साफ करना। गो एंड क्लीन द टॉयलेट, यू कैन आस्क, क्लीन द टॉयलेट, वॉश द वेसल्स, जो भी भगवान का जो भोग या आरती की थाली है उनको धोना, जमीन पे झाड़ू लगाना। पर हम अगर कहेंगे ऐसे तो बाप, बट इट इज गुड फॉर अस बिकॉज इट इज process which will help us to get rid of our false ego. We continue to do that. हमको सिर्फ ऊंचा सेवा चाहिए, प्रचार। आई वॉन्ट टू बी प्रचारक, या आई वॉन्ट टू बी पुजारी। Yes, you can be. There's nothing wrong with that. But you have to go to the stage. भगवान स्वयं संदीपानी मुनि के आश्रम में जाकर अपने गुरु के लिए जंगल में जाकर लकड़ियां उठा के लेके आ रहे। भगवान स्वयं अपने, पर हम तो भगवान से भी ऊपर है कि नए भक्त हैं, नया शुरू कर रहे, हमको सबसे अच्छा सेवा चाहिए, स्टैंडर्ड रिसेप्शन एंड विश एवरीबडी, बट बैकग्राउंड वर्क नोबडी वांट्स। ऐसा थोड़ी, भगवान सब कुछ देखते हैं, भगवान हमारा भाव को देखते हैं। और जितना भी हम तपस्या करेंगे, जितना भी हम अपने आप को भूल कर भगवान की सेवा में लगेंगे, भगवान और प्रसन्न हो जाते हैं, भगवान हमें स्वीकार करेंगे और हम भी प्रसन्न हो जाएंगे। जब कृष्ण प्रसन्न हो जाएंगे तो हम भी प्रसन्न हो जाएंगे। Okay, so many things, but we cannot discuss in such a short time.
तो यहाँ हम देख रहे हैं कि ये सब जो कारण यही था कि क्योंकि वो पोजीशन था चीफ, प्रजापति, सबसे ऊंचा, और ब्रह्मा जी का बेटा, कुल ऊंचा जन्म। आई एम सन ऑफ ब्रह्मा एंड आई एम दक्ष, द प्रोजेनिटर। So he had high position and was proud. तो ये पोजीशन की वजह से उनमें अहंकार आ गया और वो अपने आप को उस रोल के साथ उसने आइडेंटिफाई किया। और आत्मा और परमात्मा का संबंध हो गया, जैसे इंद्र को भी घमंड हो गया था, मेरी पूजा बंद कर दी। तो भगवान ने उनका घमंड को कैसे उतारा? एक उंगली से एक उंगली से उनका घमंड उतार दिया, जस्ट बाय वन स्मॉल फिंगर, बस। तो इसीलिए ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। ओम तत्सत। थैंक यू वेरी मच।